बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं लौकी और गोश्त का सालन। लौकी सब्ज़ी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। ये दिल के अमराज में बेहतरीन है, वज़न कम करने में मदद करती है और हाजमे के निज़ाम को भी बेहतर बनाती है। खून और जिस्म में जो गर्मी होती है उसको भी ख़त्म करती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और बालों के लिए मुफीद है, इसलिए इसको अपने खानों में ज़रूर शामिल करना चाहिए। पकाने के लिए हमने 2 प्याज लिए हैं, दरमियाने साइज़ के, इनको काट लिए हैं। अब हमने 1 कप सरसों का तेल लिया। आप अपने घर में जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल करें। अब हम कटे हुए प्याज तेल में शामिल करके इनको फ्राई कर लेंगे। इनको हमने ब्राउन कलर का करना है। ब्राउन कलर के हो जाएंगे इतना हमने इनको फ्राई करना है। जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं इसके साथ हम टमाटरों का पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए हमने ब्लेंडर जग लिया, इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। लहसुन का एक बल्ब हमने लिया है, इसकी ये कलियां इसमें हम डाल देंगे। और ये 1 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको भी हम काट के शामिल कर देंगे। ये छोटे साइज़ के 6 टमाटर हैं, इनको भी हम 4 पीसेस में करके इनको भी हमने ब्लेंडर में शामिल कर दिया और इसको हम अब ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड करके हम अपना ये तैयार कर लेंगे इनका मिक्सचर और प्याज फ्राई होने का इंतज़ार करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाएंगे तो उनको हम ऑयल में से निकाल लेंगे। ऑयल में से निकाल के इसको भी हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे। ये फ्राई प्याज भी हम टमाटर की जो पेस्ट थी उसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ पेस्ट बना लेंगे। टमाटर की जो पहले से बनी हुई पेस्ट थी उसके साथ अब हम प्याज की भी उसको शामिल करके पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट बना के अब हम ये रख लेंगे। अब यहाँ हमने हाफ़ केजी से ऊपर गोश्त था, इसमें एक हड्डी का पीस भी हमने इसमें रखा है क्योंकि इससे खाने में टेस्ट आता है। अब हम गोश्त को जो ऑयल जिसमें हमने फ्राई किया था प्याज को, उसी ऑयल में हमने अब गोश्त डाल दिया और अब गोश्त को हम फ्राई कर लेंगे। गोश्त का हमने जो उसमें पानी होता है उसको खुश्क करना है, क्योंकि इसकी पानी अगर उसमें रह जाए तो गोश्त की स्मेल रह जाती है। जब उसका पानी सूख गया तो फिर हमने हाफ़ कप दही का इसमें शामिल किया। अब हम दही को भी इसके साथ पकाएंगे और दही के पानी को खुश्क कर लेंगे। दही का पानी जब हमने सुखा लिया तो इसमें जो हमने पेस्ट बनाई थी टमाटर प्याज अदरक लहसुन की, हम इसमें वो शामिल कर देंगे। पेस्ट डाल के चम्मच के साथ हम उसको सारे इसमें मिक्स कर देंगे गोश्त के साथ। और इसको अब हमने चूँकि इसमें टमाटर और लहसुन अदरक अभी कच्चा पाना है, उसका कच्चा है तो उसको भी हम पकाएंगे। इसको अब हमने पकाना है और जग में जो थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ रह गया था उसको हम स्पैचुला से निकाल लेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। नमक 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। हल्दी 1 टीस्पून, पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर पिसा हुआ 2 टीस्पून और ये गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून हमने डाली है। ये सारे मसाले डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे और टमाटर और बाकी मसाले के साथ भी ये मसाले हम भून लेंगे और ये साथ ही इसके अब मसाले के पक जाएंगे। ये हमने उस मसाले को पका लिया है, टमाटर और उनका पानी वगैरह सब खुश्क हो गया है और मसाले ने ये ऑयल छोड़ दिया है। ये इतना हमने अब इसको पका लिया है। ये इसका मसाला पक के तैयार हो गया है।
अगर आपको ये चेक करना हो तो ये इसको आप इसकी में से ना लहसुन और अदरक की जो खुशबू होती है, उसकी जो कच्चेपन की आ रही होती है, वो ख़त्म हो जाती है। जब वो हो जाए तो समझें कि ये मसाला बन गया है और उसका टमाटरों का पानी भी बीच में खुश्क हो गया है। तो ये अब हमारा और मसाला ऑयल छोड़ देता है। तो ये अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें गोश्त को गलाने के लिए हमें जितना पानी डालना है हम उतना पानी डाल के कुकर को बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें जो पानी गोश्त इसमें गल भी जाएगा और जितना हमें शोरबा चाहिए उतना वो तैयार हो जाएगा। हमें इसको दोबारा से अब भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना हमें पानी चाहिए हमने उतना डाल दिया और इसको हम कुकर को फिर बंद कर देंगे 20 मिनट के लिए। अब हम कुकर को 20 मिनट के बाद खोलेंगे। ये 20 मिनट के बाद हमने कुकर को खोला है तो गोश्त हमारा गल गया है। तो अब हमने हाफ़ kg लौकी थी, उसका छिलका उतार के उसको काट के हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था। गोश्त गलने पे अब हमने कुकर खोला तो इसमें हमने लौकी शामिल कर दिया और थोड़ा सा पानी शामिल किया है लौकी को गलाने के लिए। और ये हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने कुकर को बंद किया था, सिर्फ लौकी को गलाने के लिए। गोश्त हमारा गला हुआ था। ये अब हमने 15 मिनट के बाद कुकर को खोला है तो हमारी लौकी गल चुकी है। इसमें से कुछ पीसेस हमने लौकी के बाहर निकाल के उनको चम्मच के साथ मैश कर दिया है, क्योंकि इससे तो घर में कुछ लोग होते हैं जो लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं। आप जब खाने के लिए प्लेट में उनको सालन देते हैं तो 1-2 पीसेस से ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो इस तरह आप इस तरह मैश करके उसको शोरबे में शामिल कर देंगे तो इससे शोरबा भी गाढ़ा होगा और सबको खाने के लिए सब्ज़ी भी मिल जाएगी। तो इस तरह इसकी जो ग़िज़ाइयत है लौकी की, ये भी उनको खाने के साथ मिल जाएगी। आपको शोर नहीं करना पड़ेगा कि लाज़मी खाएं। ये 4 हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल की हैं और इस तरह ये हमारा लौकी और गोश्त का सालन तैयार हो गया है। इसको हम डिश आउट करेंगे। आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी लाज़मी कमेंट करें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।